Hey everyone, welcome back to yet another video. So this video is going to be about my fine tuning process कि मैंने अपने FYP को किस तरह से फाइन ट्यून किया and all of that stuff के अंदर जो भी चीज़ें कवर अप होंगी वो मैं यहाँ पे कवर करने का ट्राई करूँगा. So अगर थोड़ा सा इन्वायरमेंट अगर आपको थोड़ा सा डरावना लग रहा है तो उसको ये इस तरह से रहने दो बिकॉज अभी मेरा प्रॉपर लाइटिंग सेटअप नहीं है अभी. सो अभी मैंने कुछ जुगाड़ वगैरह करके लाइटिंग का थोड़ा बहुत सेटअप किया. ओके सो वी विल स्टार्ट ऑफ विथ तो करंटली मेरा FYP 2 ऑलमोस्ट एंड होने लगा है. अब इसमें ये था कि FYP 1 में आई वाज यूजिंग गूगल कोलैब. अब गूगल कोलैब का मतलब मसला ये है मतलब ठीक चलता है बट जीपीयू के साथ जो है ना उसका जो रन टाइम है वो तकरीबन 2.5 घंटे 3 घंटे चलता है, इससे ऊपर नहीं चल सकता वो. सो प्रीवियसली मेरा जो मॉडल था वो 5000 रोज के ऊपर था. तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ भी आपको तो ये तो मेरा अभी करंटली टेस्टिंग के लिए मैंने निकाला हुआ है, ठीक है. बट इस तरह से मेरा जो है ना टोटल 5000 थे. तो वो तो इजीली ट्रेन हो गया था बिकॉज वो तकरीबन 2 ढाई घंटे में उसको टाइम रिक्वायर्ड था. बट अभी जो करंटली मेरा ओवरऑल 10,000 है, ठीक है, मतलब 8000 जो ट्रेनिंग में 2000 टेस्टिंग में, तो टोटल 8000 है जो वो गूगल को ऐप पे पॉसिबल नहीं है बिकॉज वो तकरीबन उसको लगे थे 3 घंटे आई गेस. और 3 घंटे तो वो चलता ही नहीं है, रन टाइम तो बंद हो जाता है. उस केस में आई वाज थिंकिंग कि मे बी मैं कोई जीपीयू वगैरह बाय करूँ या इस तरह से कुछ. बट मुझे यहाँ पे कैगल का बहुत अच्छा सी मिला यहाँ पे. अगर कैगल का आपको नहीं पता तो यहाँ पे अगर आप मैं यहाँ पे होम पेज पे आपको जाके दिखाऊँ तो बेसिकली आपको एक वीक के अंदर आई गेस 30 आवर्स देते हैं. तो आप यहाँ पे देख सकते हो. तो 30 आवर्स एक वीक के अंदर मिलते हैं विच इज़ आई गेस प्रीटी मच गुड कि अगर आपने कोई छोटा मोटा मॉडल ट्रेन करना है. सो ये बेसिकली मैंने यहाँ पे 2 बार अपना मॉडल ट्रेन किया था तो अभी करंटली फिट चल रहा है. अच्छा, इसका फ़ायदा ये था कि अब इसको जो है ना जो भी आपकी स्क्रिप्ट है उसको आप बेसिकली चला के छोड़ दो और आपको इसको मतलब इंटरफेस को ओपन करने की ज़रूरत नहीं. इसकी ये बहुत अच्छी बात है कि आप एक बार स्क्रिप्ट लिख के इसको आप सेव वर्जन पे क्लिक करके तो ये ऑटोमेटिकली चलता रहता है. मैंने भी ये काम किया था तो दैट वाज गुड. इसकी जो एक सबसे अच्छी बात है वो ये थी यहाँ पे. ओके सो कमिंग बैक टू द फ्लो. तो जो पिछले ये मेरी स्क्रिप्ट जो आपको भी करंटली शो रही है ना ये प्रीवियस वाली मेरे FYP 1 वाली ही है. तो मैंने FYP 1 में जो अपना एक स्क्रिप्ट रेडी की थी जो कि बेसिकली जो भी मेरा डेटा सेट है ये वाला डेटा सेट अभी कंप्लीट नहीं है तो टेस्टिंग है, लेकिन इस तरह का कोई मेरा डेटा सेट है उसमें डिफरेंट फील्ड्स हैं. यहाँ पे बेसिकली अगर मैं टॉप पे जाऊँ यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे होगी हाँ. ये नेम आइडिया डिस्क्रिप्शन इंडस्ट्री बिजनेस टाइप एंड फंडिंग स्टेज प्राइसिंग टाइप प्राइसिंग डिटेल्स और यूजर स्किल्स. ये बेसिकली मॉडल को इनपुट जाती है और ये मॉडल ने ये चीज़ें रिकमेंड कर आगे आउटपुट में देनी है. तो ये मेरा डेटा सेट था इस केस में, ठीक है. अब इसके भी केस में मैंने जो है ना स्क्रिप्ट वगैरह तो लिख ली थी एंड इट वाज वर्किंग वेल. FYP 1 में परफेक्ट स्क्रिप्ट चल रही थी. बट प्रॉब्लम राइज के FYP 2 में वो स्क्रिप्ट चलना ही बंद हो गया. आई डोंट नो व्हाई, ठीक है. अब इसमें मसला ये था आई गेस बिकॉज मैंने वर्जनिंग नहीं थी की हुई कि मैं बेसिकली यहाँ पे जो लाइब्रेरीज यूज़ हो रही हैं ट्रांसफॉर्मर्स पेप्ट एक्सेलरेट और डेटा सेट, ये जो लाइब्रेरीज हैं मुझे इनका वर्जन नहीं था पता. सो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना वो मेरे ख्याल से लेटेस्ट जो भी लाइब्रेरीज है उनका लेटेस्ट वर्जन पुल कर रहा था. तो उस केस में मुझे काफ़ी ज़्यादा इसमें एरर देखने को मिले. तो मुझे तकरीबन 2 दिन लगे इसको फिक्स करने में. और ये जो भी मेरी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग जो वर्जन चल रहा था मुझे इसको फाइंड आउट करने में 2 दिन लग गए. बट एनीवेज वो चलने के बाद यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह मैंने सारा चला चलू के जो है ना ये फाइनली यहाँ पे मेरा डन हो गया था. अभी ये तो आपको एरर शो हो रहा होगा बट मैंने जो है इसको बैकग्राउंड पे चलाया था इसे वर्जन करके. तो यहाँ पे वर्जन लिख के आप सेव कर देते हो ऑटोमेटिकली चलना स्टार्ट हो जाता है और आपके डाटा सेट के ऊपर ट्रेनिंग करके आपको आउटपुट भी दिखा देता है. दैट्स अ गुड थिंग. तो अगर मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ जो मैंने रन किया था सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसको जो है ना 2 घंटे और 44 मिनट लगे थे मॉडल को T4 GPU पे, जो कि 2 GPU थे उस पर इसको समझ लो 3 घंटे लग गए. एंड इसका फ़ायदा ये था कि ये सारा मॉडल ट्रेन करने के बाद इसने कैगल के अंदर यहाँ पे ये देख सकते हो सारी ई पॉकेट्स वगैरह सारे चले थे एंड इसने कैगल पे ही सेव कर दिया था. और आउटपुट में ही आपको यहाँ पे आउटपुट में सारे मॉडल्स नज़र आ जाते हैं एंड आपको यहाँ पे इसको डाउनलोड भी कर सकते हो. दैट्स अ गुड थिंग. तो कैगल काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा है ओवरऑल इस प्रोसेस में. एंड इसको फिर आप मैंने यहाँ पे कॉपी करके अपने मॉडल को लोकली डाउनलोड करके मैंने फिर गूगल कोलैब को यूज़ करके अपनी टेस्टिंग वगैरह कर ली थी. सो ये मेरा ओवरऑल सारा फ्लो था. तो दैट वाज रियली हेल्पफुल. ना ये तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना फाइन ट्यूनिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर गया था और मेरा मॉडल फाइन ट्यून भी हो गया था. बट नेक्स्ट स्टेप जो अभी करंटली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है दैट इज़ द वैल्यूएशन फेज. सो उसके अंदर बेसिकली 2000 जो रोज़ है उनको टेस्ट करना है. अब टेस्ट करने के लिए जो है ना वैल्यूएशन क्राइटेरिया कुछ इस तरह से था
कि हम ह्यूमन वैल्यूएशन और एलएलएम एज दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो एलएलएम एज तो इजीली मतलब वो तो आपने स्क्रिप्ट रन करनी होती है, बट ह्यूमन वैल्यूएशन के लिए यू नीड इवैल्यूएटर्स जो कि आपके मॉडल की आउटपुट को देख के जो है ना वो उस पर स्कोरिंग कर रहे हो। जैसे ये राणा साहब ने किया था, तो मतलब यहाँ पे शो नहीं होगा, ये वाला यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो स्कोरिंग शो हो रही है ना, ये ह्यूमन वैल्यूएटर ने किया, यूजफुलनेस, रेलिवेंस, एंड ये जो टोटल 5 है, और ये एलएम जज ने किए थे, और इन दोनों को हम कंपेयर करके चेक करवाना चाह रहे हैं कि एंड पे क्या होगा, ठीक है। ये थोड़ा-सा टाइम कंज्यूमिंग पार्ट है। ये वाला तो ईज़ी है बिकॉज़ यहाँ पे तो हमने मॉडल वाली सीन में तो हमने स्क्रिप्ट रन करनी है। बट ये थोड़ा-सा मुश्किल पार्ट है बिकॉज़ यहाँ पे किसी ह्यूमन को पहले बताना पड़ता है सारा कि उसको इस तरह से उसने ट्रेनिंग करनी है, मतलब इस तरह से स्कोरिंग देनी है। एंड ढूँढने में बहुत मुश्किल है कि आपने 2000 करवाना है तो पार्ट्स में डिवाइड करना है, दैट्स आल्सो लाइक वेरी डिफ़िकल्ट। करंटली मेरे ख़्याल से हमने 1200 कर लिए हैं, अभी तो 800 पड़े हुए हैं। और मसला ये भी है कि आज आखिरी डेट है, 31 डेट है, तो कल तक सबमिशन है इसकी। दैट्स आल्सो अ प्रॉब्लम। और उसके आगे फिर एक और प्रॉब्लम ये है कि जो मॉडल है वो हमें लाइव दिखाना है डिप्लॉयड। और मैंने एडब्ल्यूएस बेडरॉक वगैरह पे भी ट्राई किया था उसको होस्ट करने का, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी। वो भी सेम ये ट्रांसफॉर्मर्स का जो वर्जन था उसका ही एरर था। बट होपफुली अब फिक्स हो जाएगा बिकॉज नाउ आई नो द एग्जैक्ट वर्जन्स यहाँ पे। तो होपफुली जब उस पार्ट पे जाऊँगा तो वो जो है वो सॉल्व हो जाएगा। बाकी ऐप वगैरह में तो मैंने ऑलरेडी काम वगैरह किया हुआ है यहाँ पे, अभी मैं करके हटा था, तो तकरीबन यहाँ पे तो ऑलरेडी काम सॉर्टेड है, बस ये मॉडल वाला ही सीन रह गया। सो या दिस वाज द ओवरऑल वीडियो, कि मेरा ओवरऑल फ्लो क्या है फाइन ट्यूनिंग, अपने मॉडल की फाइन ट्यूनिंग करने का, एंड इवैल्यूएशन एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. So yeah, I hope you like this unfiltered type of video, and I will see you in the next one.